विघ्नेश माथुर। लखीमपुर हिंसा पर कानूनी जांच और सियासत एक साथ जारी है और एक तरफ हिंसा के एक और आरोपी अंकित दास नोटिस के बाद पुलिस के सामने पेश हो गया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर हिंसा की सही जांच के लिए राष्ट्रपति से मिला। और इस बीच योगी सरकार के कानून मंत्री लखीमपुर पहुंचे और हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात की है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ आप देख रहे हैं कि योगी सरकार लगातार इस मामले में गंभीर है और इस बीच एक और बड़ी खबर क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ है। आशीष मिश्रा का दोस्त अंकित, मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और उसका दोस्त अंकित, जो कि क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया था, उसके बाद वो पेश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, हिंसा पर अंकित से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। ये क्राइम ब्रांच के सामने अंकित दास की पेशी काफी अहम मानी जा रही है। ये सरेंडर है अंकित दास की तरफ से। और राहुल प्रकाश जुड़ गए इस खबर पर। राहुल, अंकित दास खुद उसने सरेंडर किया है और ये कितना अहम है क्राइम ब्रांच के लिए? देखिए इस पूरे मामले में और पूरे घटनाक्रम में अंकित दास की गाड़ी फॉर्च्यूनर, जिस गाड़ी का जो काफिला था उसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जिसको जला दिया गया था, जिसमें अंकित दास बैठा था नहीं बैठा था ये जांच का विषय है, क्योंकि खुद को इस बात से अलग कर रहे हैं उसके वकील, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो पेश हुए हैं, सरेंडर नहीं किया। हालांकि सरेंडर है, इससे पहले कोर्ट में अर्जी थी सरेंडर की, लेकिन जब वो खुद काफिले के साथ यहाँ पहुंचे हैं अपने वकीलों के साथ, तो जाहिर सी बात है कोर्ट के समक्ष नहीं जाना चाहते थे, पुलिस के पास ही पहुंचे हैं। साथ ही एक लतीफ़ है जो गनर है अंकित दास का, उस वक्त फॉर्च्यूनर गाड़ी जो जिस काफिले में थी वो एक हिस्सा थे। लेकिन अब ये जांच का विषय है, क्योंकि इसमें आरोपी बनाया गया था, नोटिस दिया गया था, नोटिस के तुरंत बाद वो पुलिस के सामने पेश हो गए हैं। जाहिर सी बात है मुश्किलें आशीष की भी होंगी, अंकित की भी होगी, क्योंकि जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम था, जो मौतें हुई थी, उसके बाद लगातार आरोपों में ये तमाम वो आरोपी थी जो फिलहाल बाहर थे। लेकिन अंकित का सामने आना, अब ये जाहिर सी बात है उन चीज़ों का खुलासा हो सकता है कि मौजूदा घटनाक्रम, टेक्निकल सर्विलांस, लोकेशन और जो घटनाक्रम घटा था उसमें कितना अहम रोल अंकित का है, आशीष का है, क्योंकि आरोपी बनाया गया है इन्हें और आशीष से पहले ही रिमांड में पूछताछ चल रही है। तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि सीन रिक्रिएट करना है, मौजूदा स्थिति को समझना है, उस वक्त क्या हुआ था उसको समझना है। और ऐसे में अगर अंकित सामने आता है तो जाहिर सी बात है कई और खुलासे इसमें हो सकते हैं। ठीक है राहुल, नजर बना के रखिएगा। और एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। कांग्रेस के 7 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। अजय मिश्रा के इस्तीफे के बिना न्याय संभव नहीं है, ये कांग्रेस मांग कर रही है। इस्तीफा होना चाहिए, पीड़ित परिवार न्याय चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो। 3 अक्टूबर से लेकर अब तक कांग्रेस ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है और वो केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार कर रही है। वो काफिला जब 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचा था और इसमें मांगे जो मुख्य है वो ये है कि आखिर क्या वजह है। ये राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं नेतृत्व करते हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, तमाम नेता वहां पर पहुंचे राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए, निष्पक्ष जांच चाहते हैं और मंत्री का इसमें इस्तीफा चाहते हैं। वहीं राष्ट्रपति से मिलने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है और इस व्यक्ति ने हत्या से पहले देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए,
उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी ही करेंगे। मैम, कोई आश्वासन राष्ट्रपति जी से इस मसले पर आपको मिला क्या? किस तरह की? उन्होंने आश्वासन दिया कि आज ही वे सरकार से इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग लगातार ये मांग करते रहे गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, अब तक सरकार ने बर्खास्त नहीं किया, यहाँ तक कि कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं। राष्ट्रपति से कितनी आपको उम्मीद है कि राष्ट्रपति आपकी बात को सुनेंगे और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश की और जनता की आवाज सुने। ये मेरी मांग नहीं है, कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, हमारे साथियों की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। और जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के जन जन की मांग है और उन शहीदों के परिवारों की मांग है जिन्होंने अपने परिजन खोए। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 7 सदस्यों का ये कांग्रेस का डेलीगेशन था जिसने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और जो बातें रखी वो आप सुन रहे थे। इसी पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी के 5 सदस्यों का डेलीगेशन आज राष्ट्रपति भवन गया, जहां पे लखीमपुर खीरी की घटना में जिस तरीके से कई किसानों की मौत हुई, उसके बाद गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मिलकर ये मांग की कि जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तब तक किसी को न्याय नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो 2 सिटिंग जज हैं, उन सिटिंग जज से लखीमपुर खीरी की घटना की जांच हो, इस बात को लेकर राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले पर सरकार से बात करेंगे। और ये भी कहा गया राष्ट्रपति को कि इस पूरे घटना के बाद उस इलाके में दहशत है और गृह राज्य मंत्री ने इससे पहले भी ये धमकी दी थी किसानों को कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। और इस तरह के बयान आने के बाद जब इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद वहाँ के लोगों में एक भरोसा टूट गया है कि सरकार जब तक गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। और इसी मांग को लेकर लखीमपुर खीरी में भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हुई थी। और आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति से ये मांग की गई है कि वो 2 सिटिंग जज से इसकी पूरी घटना की जांच कराएं और गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा सुनिश्चित करें। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।